हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम फ्रेजल वर्ब्स के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 में अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर अकम्प्लिश कर पाए ज़रूर मेंशन करना कमेंट्स में। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द 20 क्वेश्चंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है जो आपके लिए होमवर्क है। नाउ लेट्स बिगिन। Question number 1. He blank a large fortune from his grandfather. तीन ऑप्शन हैं, came across, came by या came into. Correct answer is C, came into. Came into means to inherit. INHERIT. To inherit something. मतलब विरासत में कुछ पाना। तो he came into a large fortune from his grandfather. उसे उसके ग्रैंडफादर से बहुत सारी जायदाद विरासत में मिली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2. द कंपनी हैड टू ब्लैंक सेवरल एम्प्लॉयज ड्यू टू रिसेशन. ए ले ऑफ, बी पुट ऑफ या सी सेट ऑफ. राइट आंसर इज ए ले ऑफ. ले ऑफ मीन्स टू एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ समवन, यानी किसी को जॉब से हटा देना। तो द कंपनी हैड टू ले ऑफ सेवरल एम्प्लॉयज़ ड्यू टू रिसेशन. मंदी के कारण कंपनी को कुछ एम्प्लॉयज़ को हटाना पड़ा, यानी उनका ले ऑफ करना पड़ा। फिर ये बी जो पुट ऑफ है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है विलंब करना, टू डिले, DELAY डिले। एंड थर्ड वन इज सेट ऑफ. सेट ऑफ मीन्स शुरू करना, टू कमेंस, टू COMMENC to commence a journey or a process. Next is question number 3. She finally blank the courage to speak in front of the crowd. A plugged up, B pulled out or C put up. So the right answer is A plugged up. Plugged up का मतलब होता है to gather courage, यानी हिम्मत जुटाना। तो शी फाइनली प्लग्ड अप द करेज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, मतलब उसने फाइनली हिम्मत जुटा ली क्राउड के आगे बोल पाने की। देन बी एंड सी ऑप्शंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पुल्ड आउट. पुल्ड आउट का मतलब होता है पीछे हटना. एंड सी पुट अप. पुट अप के दो इंपॉर्टेंट मतलब होते हैं. पहला है किसी चीज़ को डिस्प्ले पर लगाना, एंड सेकेंड इज टू टॉलरेट समथिंग. Next is question number 4. The teacher told the student to blank his behavior. A get over, B pulled up or C sort out. Right answer is B pull up. Pull up के दो मतलब होते हैं. पहला होता है improve करना, to improve, and second one is to scold, मतलब डांटना. तो यहाँ पे improve करने के सेंस में इसका यूज़ हो रहा है. द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू पुल अप हिज बिहेवियर, मतलब टीचर ने स्टूडेंट को कहा कि तुम अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करो, सुधारो. फिर ए गेट ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ से रिकवर हो जाना, एंड सी सॉर्ट आउट मतलब किसी चीज़ का सॉल्यूशन फाइंड कर लेना, जैसे कोई प्रॉब्लम या कुछ. फिर है क्वेश्चन नंबर 5. ही वॉज कंप्लीटली ब्लैंक by her rude remark. A taken in, B taken aback or C taken down. The correct answer is B taken aback. Taken aback का मतलब होता है चौंक जाना, to get surprised. इसका यूज़ हमेशा किसी नेगेटिव स्टेटमेंट में ही करा जाता है. Then A taken in. Taken in का मतलब होता है धोखा खा जाना. एंड सी टेकन डाउन. टेकन डाउन के दो मतलब होते हैं. पहला तो टू राइट समथिंग डाउन, मतलब किसी चीज़ को लिख लेना, एंड सेकेंड वन इज़ किसी चीज़ को गिरा देना. इन दोनों ही सेंस में इसका यूज़ होता है. देन क्वेश्चन नंबर 6. द क्रिमिनल ट्राइड टू ब्लैंक द एविडेंस बिफोर एस्केपिंग. बैक आउट,
डू अवे विथ और सी गिवन? द करेक्ट आंसर इज बी, डू अवे विथ। डू अवे विथ का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज़ को नष्ट कर देना। तो द क्रिमिनल ट्राइड टू डू अवे विथ द एविडेंस बिफोर एस्केपिंग। क्रिमिनल ने कोशिश करी कि वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दे भागने से पहले। फिर ए बैकआउट, बैकआउट का मतलब होता है पीछे हट जाना, और सी गिवन, इसका मतलब होता है हार मान लेना, टू एक्सेप्ट डिफीट। देन क्वेश्चन नंबर 7, शी कुडंट ब्लैंक द लॉस ऑफ हर पेट। ए गेट ओवर, बी गो थ्रू और सी पुल थ्रू। द करेक्ट आंसर इज ए गेट ओवर। गेट ओवर मतलब किसी चीज़ से रिकवर कर पाना। तो शी कुडंट रिकवर द लॉस ऑफ हर पेट, अपने पेट की डेथ से वो रिकवर नहीं कर पाई। यहाँ लॉस का मतलब डेथ ही होता है। देन बी गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना। एंड सी पुल थ्रू, पुल थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को सरवाइव करना। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन 8, द मैनेजर ब्लैंक द प्लान आफ्टर हेयरिंग द ऑब्जेक्शंस, वेंट ओवर, कॉल्ड ऑफ या बैक्ड आउट ऑफ। सो द राइट आंसर इज सी, बैक्ड आउट ऑफ। बैक्ड आउट ऑफ का मतलब होता है कोई कमिटमेंट करके उससे पीछे हटना। तो द मैनेजर बैक्ड आउट ऑफ द प्लान आफ्टर हेयरिंग द ऑब्जेक्शंस। फिर इस वेंट ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ का रिव्यू करना, REVIEW, टू रिव्यू समथिंग। एंड कॉल्ड ऑफ, इसका मतलब होता है टू कैंसल समथिंग। देन वी हैव क्वेश्चन 9, द फैक्ट्री वॉज ब्लैंक ड्यू टू इलीगल प्रैक्टिसेस। वी हैव 3 choices, set out, shut down or C broken into. The right choice is B, shut down. शट डाउन मतलब बंद होना या करना। तो द फैक्ट्री वॉज शट डाउन ड्यू टू इलीगल प्रैक्टिसेस। इलीगल प्रैक्टिसेस के कारण फैक्ट्री को शट डाउन कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। फिर ए सेट आउट, सेट आउट का मतलब होता है किसी जर्नी पर निकल जाना। एंड ब्रोकन इनटू, ब्रोकन इनटू मतलब ज़बरदस्ती या बिना इनवाइट किए कहीं पर एंटर कर जाना। मेनली इसका यूज़ बर्गलरी या थेफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस में होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 10th, शी ब्लैंक हर इलनेस फॉर नॉट अटेंडिंग द मीटिंग, मेड आउट, कॉल्ड इन और सी मेड अप। द करेक्ट चॉइस इज सी मेड अप। मेड अप का मतलब होता है एक्सक्यूज़ या बहाना बनाना। तो शी मेड अप हर इलनेस फॉर नॉट अटेंडिंग द मीटिंग, उसने अपनी इलनेस का बहाना बनाया ताकि मीटिंग उसको अटेंड ना करनी पड़े। फिर भी देखो कॉल्ड इन, कॉल्ड इन का मतलब होता है टू समन, SUMMON, टू समन समवन और समथिंग, मतलब किसी को या किसी चीज़ को बुलाना। फिर मेड आउट, मेड आउट के बहुत सारे मीनिंग्स हैं लेकिन मेनली 2 हैं, टू राइट समथिंग डाउन और टू अंडरस्टैंड समथिंग। देन क्वेश्चन नंबर 11th, गाइस अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा एंड में, आउट ऑफ 20 आप कितना सही कर पा रहे हैं खुद से। द क्वेश्चन इज सेइंग ही वॉज सो टायर्ड दैट ही ब्लैंक ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्रॉप्ड ऑफ, पुट ऑफ और सी ब्रोक इन। द करेक्ट चॉइस इज ए, ड्रॉप्ड ऑफ। ड्रॉप्ड ऑफ का मतलब होता है सोने लगना। तो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही ड्रॉप्ड ऑफ ड्यूरिंग द मीटिंग, मतलब वो इतना थक चुका था कि मीटिंग के दौरान सोने लग गया। फिर बी पुट ऑफ, इसका मतलब होता है डिले करना, टू डिले, DELAY, टू डिले। और सी ब्रोकन, देखो ब्रेक के पीछे इन हो या इनटू हो, दोनों का मतलब है ज़बरदस्ती घुसपैठ करना कहीं पर। फिर है क्वेश्चन नंबर 12th, द मीटिंग वॉज
blank until next week. Taken off, put up or put off. The correct choice is C, put off. Put off के दो मतलब होते हैं. पहला तो होता है डिले करना, जो हमने पीछे क्वेश्चन में देखा है, और दूसरा मतलब होता है पोस्टपोन करना. तो मीटिंग्स के सिनेरियो में हम पुट ऑफ को पोस्टपोन के लिए इसकी सेंस में यूज़ करते हैं. फिर बाकी ऑप्शंस देखो एक बार. टेकन ऑफ. टेकन ऑफ के भी दो मेजर मीनिंग्स होते हैं. पहला है जब कोई भी एयरक्राफ्ट, मेनली जैसे कोई एरोप्लेन या कुछ भी, ग्राउंड से टोटली डिस्कनेक्ट हो जाए, मतलब ज़मीन छोड़ के ऊपर उड़ जाए, इसको हम टेक ऑफ करना बोलते हैं इस मोशन को. और दूसरा, जब क्लोथ्स या शूज़ हम अपनी बॉडी से उतारते हैं, इसको भी हम टेक ऑफ बोलते हैं. फिर बी, पुट अप. पुट अप का मतलब होता है टू टॉलरेट, TOLERAT, टू टॉलरेट समथिंग. फिर है क्वेश्चन नंबर 13th. ही डिडंट ब्लैंक द प्रेशर एंड कंटिन्यूड हिज प्रोटेस्ट. गिव अप, गिव इन या सी, गिव अवे. द राइट चॉइस इज बी, गिव इन. गिव इन का मतलब होता है किसी चीज़ के सामने खुद को सरेंडर कर देना. टू सरेंडर और टू यील्ड, YIELD, टू यील्ड. फिर गिव अवे. गिव अवे का मतलब होता है डोनेट करना, DONATE, टू डोनेट. और गिव अप. गिव अप का मतलब होता है कंप्लीटली किसी चीज़ को छोड़ देना. अप नेक्स्ट क्वेश्चन 14th. हर नेम हैज़ बीन ब्लैंक फॉर द अवार्ड. सेट अप, पुट फॉरवर्ड और सी, ब्रोकन अप. राइट आंसर इज बी, पुट फॉरवर्ड. पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी को आगे करना. तो हर नेम हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड फॉर द अवार्ड. अवार्ड के लिए उसके नाम को आगे करा गया. फिर सी, ब्रोकन अप. ब्रोकन अप का मतलब होता है अलग होना. और ए, सेटअप. सेटअप का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थापित करना कहीं पर. देन क्वेश्चन नंबर 15th. द पुलिस आर ब्लैंक द रॉबरी केस. लुकिंग इनटू, ओवर या अप. द राइट चॉइस इज ए, लुकिंग इनटू. लुकिंग इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट या जांच करना. फिर इस बी, लुकिंग ओवर का मतलब होता है टू रिव्यू, REVIEW, टू रिव्यू. और सी, लुकिंग अप. लुकिंग अप का मतलब होता है सर्च करना, SEARCH, टू सर्च. Then question 16th. The medicine will blank in an hour. Take over, take in या kick in. Correct answer is C, kick in. Kick in का मतलब होता है इफेक्ट का शुरू होना. तो द मेडिसिन विल किक इन एन आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर मेडिसिन अपना इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगी. फिर ए, टेक ओवर. टेक ओवर मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेना. और बी, टेक इन. इसके दो मतलब हैं. पहला है टू अंडरस्टैंड, यानी समझना, और दूसरा है टू एब्जॉर्ब, सोखना, ABSORB, एब्जॉर्ब. फिर है क्वेश्चन नंबर 17th. He was blanked by the judge for his rude behavior. Pulled over, out या up. Right choice is C, pulled up. Pulled up का मतलब होता है to get scolded, यानी डांटा जाना किसी को. He was pulled up by the judge for his rude behavior. अपने रूड बिहेवियर के लिए वो जज के द्वारा डांटा गया. फिर A, पुल्ड ओवर. पुल्ड ओवर का मतलब होता है किसी के व्हीकल को साइड में रोकना. और बी, पुल्ड आउट. पुल्ड आउट का मतलब होता है पीछे हट जाना.
Next is question number 18th. The dog blank when it saw the stranger. Went out, turned on या C went off. राइट आंसर इज सी वेंट ऑफ. वेंट ऑफ के बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन 3 मेजर हैं जिनका यूज़ होता है एग्ज़ाम्स में. पहला सेंस है एक्सप्लोड होना, EXPLOD, एक्सप्लोड मतलब फटना. दूसरा सेंस है रिएक्ट करना, REACT, रिएक्ट करना. एंड थर्ड, किसी एनिमल के साथ इसका यूज़ होता है जब वो अपनी आवाज़ निकालता है. तो डॉग के साथ है तो इसका मतलब बार्क की सेंस में हो रहा है. द डॉग वेंट ऑफ व्हेन इट सॉ द स्ट्रेंजर, मतलब जब उसने स्ट्रेंजर को देखा तो ये डॉग भौंका. फिर वेंट आउट, वेंट आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर जाना. और बी टर्न्ड ऑन, टर्न ऑन का मतलब होता है स्टार्ट करना. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. द थीफ ट्राइड टू ब्लैंक द पुलिस by changing his appearance. We have 3 choices: shake off, fall out or pass away. The correct answer to this question is A, shake off. Shake off का मतलब होता है पीछा छुड़ाना किसी से. तो the thief tried to shake off the police by changing his appearance. चोर ने कोशिश करी कि वो पुलिस से अपना पीछा छुड़ाए. कैसे? अपनी अपीयरेंस को चेंज करके. फिर बी फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ना. और सी पास अवे, पास अवे मीन्स टू किक द बकेट, यानी टू डाई. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. Despite repeated warnings, he refused to blank his reckless behavior. Own up to, fall back on, or C catch up with. The correct choice here is A, own up to. Own up to का मतलब होता है to accept something या किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. तो despite repeated warnings he refused to own up to his reckless behavior. फिर B, fall back on. fall back on का मतलब होता है किसी चीज़ पर डिपेंडेंट रहना या रिलाई करना किसी पर. एंड C, कैच अप विथ. कैच अप विथ का मतलब होता है बहुत लंबे टाइम के बाद किसी से मिलना. सो गाइज, वी हैव कंप्लीटेड 20 क्वेश्चंस एंड इन 20 में से आपने कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही अटेम्प्ट करे हैं ये ज़रूर मेंशन करना. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है. वी मस्ट ब्लैंक द प्रॉब्लम फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. वी हैव 3 चॉइसेस. अकॉर्डिंग टू यू इनमें से कौन सा आंसर होगा उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना. एंड फॉर नाउ, इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, consider subscribing it because here we improve your English entirely.